बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। गुड एज़ न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज ही मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चने की देगी स्टाइल में रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये रेसिपी बेसिकली तो पूड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा फेमस है। आलू चना ये पूड़ियों के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसको देगी स्टाइल में बनाने का तरीका सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है हाफ कप ऑयल और उसमें मैंने ऐड कर लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज रफली कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप प्याज को एक ही स्टाइल से या एक ही सीक्वेंस से कट करें। मैंने प्याज़ों को बाद में बीट करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रैंडमली कट करके डाल दिया है। प्याज जब मेरे ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इस मिक्सचर को, इस ब्राउन प्याज को पेस्ट बना लिया है, यानी कि इसको मैंने बीटर में ऐड करके बीट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इस प्याज़ों के पेस्ट में ऐड कर दी हैं। हरी मिर्चें पहले ऐड करनी है फ्लेवर के लिए, फिर मैंने इसमें टमाटर 2 टमाटर फ्रीज़ किए हुए पेस्ट बना के डाल दिया है और उसके साथ मैंने नमक, मिर्चें और हल्दी पाउडर ऐड कर दिए हैं। तीनों चीज़ें मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट और क्वांटिटी दोनों को आपने देख के इन चीज़ों को, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर को कम या ज़्यादा करना है। और इसको मैंने स्टीम के लिए रख दिया है। जब टमाटर अपना घी छोड़ देगा और इसमें मैंने एक आलू लेके उसको नॉर्मल साइज़ का कट करके क्यूब्स की फॉर्म में कट करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है, ताकि थोड़े से मेरे आलू सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद मैं इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करूँगी। अब इन आलुओं में मैं 1 सिप पानी का ऐड करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ताकि थोड़े से आलू सॉफ्ट हो जाएं और ये इसकी अपनी ही स्टीम में सॉफ्ट होंगे। जो इसकी स्टीम है निकल रही है, इसी में सॉफ्ट होंगे ये आलू। और बिल्कुल 1 सिप पानी डालना है ताकि टमाटर नीचे ना लग जाएं। और ये आलू मेरे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं 60%। अब मैं 1 कप इसमें बॉईल किए हुए चने ऐड करूँगी। बॉईल किए हुए चने इसमें ऐड करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इनको भूनूंगी, फ्राई करूँगी ऊपर नीचे करके। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। ब्लैक पेपर एक नेचुरल सा बहुत मज़े का टेस्ट देता है किसी भी हांडी में। और उसके बाद मैं तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड करके इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और बाकी जो 30 to 40% जो आलू थे वो इस पानी में बॉयल में सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये मेरी हांडी रेडी है। और फाइनल पे मैं इसका तड़का लगाऊंगी। जस्ट मैंने इसमें ज़ीरे का तड़का लगाना है। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है ऑयल, और उसको तेज़ गरम करके 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। और ज़ीरा मैंने जलाना है, ज़ीरे का कलर डार्क हो जाएगा। ज़ीरे को फ्राई नहीं करना, ज़ीरे का कलर चेंज करना है टोटल, यानी कि इसका थोड़ा सा एक ब्लैक सा कलर आ जाएगा। तो इसको मैंने इसके ऊपर तड़का लगा देना है और फटाफट से इसको मैंने कवर कर लेना है, ताकि ज़ीरे का जो टेस्ट है वो इन चनों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। ये है मेरी फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से चने बनते हैं। और ज़ीरा एक बहुत ही एंड पे मज़ेदार सा फ्लेवर देता है इसको। ज़ीरे की वजह से इसमें एक देगी सा फ्लेवर आता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग जो बाहर में आलू चने खाते हैं वो सेम इसी रेसिपी से बनते हैं और पूड़ियों के साथ ये रेसिपी बहुत शौक से खाई जाती है। जब भी आप ये रेसिपी बनाएं, इसके साथ पूड़ियाँ ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आता है इस रेसिपी का। देगी स्टाइल चना आलू की ये रेसिपी है और सेम ये रेसिपी पूड़ियों के साथ भी चलती है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।